हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे थे जो आपका 7 जनवरी को हुआ था। अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग आगे 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा नया बैच 20 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल फ्रेश बैच है। कोर्स की फीस 4000 है, बट 10 डेज ऑफर चल रहा है। अगर आप 31st से पहले पे करते हैं तो आपको 3000 ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 1 फेब से पे करेंगे तो फिर वो 4000 हो जाएगा। क्लास की टाइमिंग 8 to 9 है। ये टाइमिंग आप देख लीजिएगा। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी दिन आप नहीं आ पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दी जाएगी, साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे। हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होता है जो कि आपको ऐप पे ही मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे मॉक के फॉर्म में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, बाह्य कुंभक नहीं लगानी पड़ती है। तो किस अभ्यास में हम लोग बाह्य कुंभक का प्रयोग नहीं करते हैं? उड्डयन बंद कैसे करते हैं? तो श्वास छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप रोकते हो ना तो उसी को हम लोग बाह्य कुंभक बोलते हैं। मतलब श्वास अंदर रोके तो अंतरंग कुंभक, बाहर रोके तो बाह्य कुंभक। तो उड्डयन बंद हम लोग कैसे करते हैं? श्वास छोड़ करके ही उड्डयन बंद करते हैं, तो बाह्य कुंभक इसमें लगाते हैं। अग्निसार क्रिया ना, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवारम च कार्येत। घेरंड संहिता में आप लोगों ने अग्निसार धौति पढ़ी होगी, तो वहां पे भी बाह्य कुंभक करते हैं। नौली, ये भी बाह्य कुंभक करते हैं, देखा होगा आपने बाबा रामदेव को। लेकिन जब कपालभाति की बात करते हैं ना तो वहां पे पूरक रेचक करते हैं ना, लोहार की दौगनी की बात, वहां पे कोई कुंभक की चर्चा नहीं मिलती। तो आपके कपालभाति सही आंसर हो जाएंगे। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। हठ प्रदीपिका के अनुसार औपथ्य का क्रम क्या है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया है, मैंने बहुत बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या औपथ्य का क्रम है। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस है ना, दही, हींग, लहसुन, सरसों और हरित साग ना। तो अब देखिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, हरित साग, सरसप, यही है सरसों आपका, दधी, हींग और लहसुन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हरित साग हो जाएगी, उसके बाद सरसों, फिर दधी 3, फिर 4 हींग और 5 लहसुन। इसके अलावा कुछ और होगा तो वो आप देख लीजिएगा, बट यही आपका श्लोक था, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार मुद्राओं का क्रम था। तो ये जो भी क्वेश्चन आए, कुछ लोगों ने कुछ मुद्राएं की चर्चा की है, कुछ लोगों ने कुछ, बट सभी ने हठ प्रदीपिका की ही बात की है। तो आप देख लो जो भी मुद्राएं थे, महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूल, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्तिशालिनी, जो भी होगा हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही देखो, योग तत्व उपनिषद से पहले पूछे जा चुके हैं, रिसेंटली अभी घेरंड संहिता से पूछा जा चुका है। तो ये तैयार रख लीजिए, जहाँ कहीं भी मुद्राएं की चर्चा है, चाहे वो शिव संहिता में हो, चाहे वो आपकी आ, हठ रत्नावली में हो, चाहे किसी भी उपनिषद में ना, चूड़ामणि में हो या गोरक्ष संहिता में हो, जहाँ के भी मुद्राओं के सीक्वेंस हो, इवन आसनों के सीक्वेंस भी आप याद कर लीजिए, भविष्य में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाव्रत का रेफरेंस पूछा गया था। तो महाव्रत का रेफरेंस आपका दूसरे साधन पाद के 31वें सूत्र में, राइट, साधन पाद का 31वें सूत्र में आपको महाव्रत का चर्चा देखने को मिलता है। 15th क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन था, पहले कभी नहीं पूछे गए। प्रैक्टिस ऑफ नाड़ी शोधन, जालंधर, मूल, अंतर और बहिरंग कुंभक किस डिसऑर्डर में ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है? तो जब आप योग और रोग पुस्तक देखते हैं ना तो वहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हिमरॉइड में ही आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन, जालंधर, मूल और अंतर और बहिरंग कुंभक करने, तो आपकी ये सही उत्तर हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16th जो है आपका, यहाँ पे कुछ योग की परिभाषा दी गई थी अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से। तो कठोपनिषद, इंद्रियों का स्थिर धारणा ही योग है। गीता, दुख के संयोग का वियोग। महोपनिषद, मन के प्रशमन का उपाय। और शिव संहिता के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन, यही आपका सही आंसर होता। आइए नेक्स्ट 17th में चलते हैं। मनोमनी अवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है? मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस तरीके से दिए गए थे, और जो यहाँ पे 3/53 है। तो जब आप तीसरे अध्याय के 53वें श्लोक में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है, एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा चा खेचरी, एको देवो निरालंब एक अवस्था मनोमनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने क्वेश्चंस को भेजे हैं। अगर आपको भी क्वेश्चंस याद हैं तो आप हमें बेशक
व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18th छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उपासना का क्रम क्या बताया गया, किस क्रम में देवताओं ने पहले उपासना की? तो सीधे आते हैं श्लोक पे। सबसे पहले नासिका, फिर वाक वाणी, फिर चक्षु, फिर श्रोत्र और फिर मन। यही सीक्वेंस है, यहाँ पे यही दी गई है, उसी हिसाब से आपको ये अरेंज करना था। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19th है आपका रस्य स्निग्ध स्थिर। ये किसके गुण, किसके लक्षण है? सात्विक के, राजसिक के, ये तामसिक के? तो बहुत क्लियर कट भगवत गीता में लिखा हुआ है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो ये सात्विक लोगों के को प्रिय है कौन? रस्या स्निग्ध और स्थिर भोजन। तो ये आपका सात्विक सही आंसर हो जाता। लास्ट 20 की ओर चलते हैं। तो ध्यान बिंदु के अनुसार रेचक के, ये जस्ट मैंने एग्जामिनेशन से पहले आपको ये क्वेश्चंस कराए थे आपके लास्ट दिन ना, जस्ट एग्जाम से लास्ट दिन पहले ही मैंने कराया था। तो ये आपके रुद्र हो जाते, आपके सही देवता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले पार्ट आप तक पहुंच सके। अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया है, तो बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूस मिलते रहे। अगेन हमारा नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।